वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बायोग्राफी को। तो आज हम सुनीहा कमाल जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सुनीहा कमाल इज़ अ पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड पब्लिक स्पीकर। वो पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और उन्होंने पब्लिक स्पीकर की रोल भी अदा किए हैं और वो एसेइस्ट भी हैं। वो कराची में पैदा हुई और अपनी अर्ली एजुकेशन जो है उन्होंने कराची से हासिल की। वो दो कंट्रीज़ में रही हैं, सऊदी अरेबिया और इंग्लैंड। और वो शुरू से ही ना उन्हें राइटिंग का बहुत शौक़ था। वो अपनी चाइल्डहुड से ही, अपनी अर्ली एजुकेशन के दौरान ही वो स्टोरीज़ को लिखा करती थी और इसी शौक़ को उन्होंने आगे डेवलप किया और उन्होंने आगे अपनी जो स्टोरीज़ थी उनको पब्लिकेशन करने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपना फर्स्ट नावल जो था वो 2014 में लिखा, जिसका नाम था एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। ये नावल जो था उसमें उन्होंने पेन, सफरिंग, कल्चर आइडेंटिटी, लॉस, ग्रीफ, हार्ट ब्रेक एंड प्योर लव वगैरह को थीम को डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने अपना सेकंड नावल जो है अनमैरिजेबल नावल, जो बहुत फेमस नावल है, जो कि ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस का रीटेलिंग है, यानी कि उसी के कैरेक्टर्स को सुनीहा कमाल ने पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी रिलीजन, पाकिस्तानी ट्रेडिशंस के मुताबिक जो है वो डिस्कस किया है। जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे वही हैं, लेकिन उनको कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। पाकिस्तान के 2000s में 2000 के बाद का जो एरा है उसमें काम करती है ये स्टोरी। इस नावल में ओरिजिनलिटी के जो एसेंस हैं उसको कैप्चर किया गया है और बैक वक्त कैरेक्टर्स को तब्दील करके न्यू बनाया गया है और आज के पाकिस्तान का जो प्लॉट है वो दिखाया गया है। इस नावल में सुनीहा की राइटिंग थोड़ी सी क्लंकी लगती है, स्पेशली जब वो कोई सोशल पॉइंट्स बनाती है। अगर हम उसकी सुनीहा कमाल की अर्ली लाइफ की बात करें तो सुनीहा एक मशहूर नॉवलिस्ट पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी और कराची में ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो उन्होंने ज्वाइन किया, अटेंड किया और वहाँ से अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। वो सब्सिक्वेंटली दो कंट्रीज़ यानी कि इंग्लैंड और सऊदी अरेबिया और बाद में मैरीलैंड के शहर अनोपोलिस के मशहूर कॉलेज एसटी जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। वो सऊदी अरेबिया में भी रही और इंग्लैंड में भी रही और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो मैरीलैंड के शहर अनोपोलिस के मशहूर कॉलेज एसटी जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ बतौर अंडर ग्रेजुएट फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट की तालीम हासिल की। सुनीहा का कॉलेज के बाद राइटिंग में इंटरेस्ट पैदा हुआ, उन्होंने उसी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। वो अपनी जो है वो कॉलेज के दौरान भी बहुत ज़्यादा राइटिंग्स लिखती थी और उसके बाद भी उन्होंने राइटिंग पे ही फोकस किया। उन्होंने बतौर स्टूडेंट बहुत सी स्टोरीज़ लिखी। थोड़ी शोहरत मिलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने काम को पब्लिश करेंगी। इस तरह उन्होंने साल 2014 में अपना पहला नावल एन आइसोलेटेड इंसिडेंट शाया किया, जिसे बेहद मकबूलियत मिली। अब राइटिंग्स की बात की जाए तो सोनी ने अब तक अपनी दो बुक्स ही पब्लिश की हैं, एन आइसोलेटेड इंसिडेंट एंड अनमैरिजेबल। एन आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात की जाए तो कमाल ने अपना पहला नावल 2014 में एन आइसोलेटेड इंसिडेंट के नाम से पब्लिश किया। इस नावल में कश्मीर, यूनाइटेड स्टेट, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का सेटिंग रखी गई है। अमेरिका के मशहूर अखबार डॉन के लिए इस बुक का रिव्यू में जो फरीहा रफ़ीक ने लिखा है, कमाल्स ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ व्हाट कैरीज हर स्टोरी। आइसोलेटेड इंसिडेंट ने 2016 में द कैथोची रिव्यू और जॉर्जिया सेंटर की तरफ से फिक्शन का टाउनसेंड प्राइज़ जीता। उसके बाद अनमैरिजेबल ये जो है वो दूसरा नावल है सुनीहा कमाल का दूसरा नावल अनमैरिजेबल जो है वो 22 जनवरी 2019 को पब्लिश हुआ। ये नावल जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की रिटेलिंग है। इसमें एक इंग्लिश टीचर और इसकी 4 सिस्टर्स का रोल दिखाया गया है जो कि उमूमन एक हाई क्लास ख़ानदान से बिलोंग करती हैं। ये नावल मैरिज, लव, क्लास डिफरेंस और सिस्टरहुड के
थीम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सेम एज हम जिस तरह प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमें स्टोरीज नज़र आती है, उसी स्टोरी को दोबारा से पाकिस्तानी वर्जन के मुताबिक, पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक, पाकिस्तानी रिलीजन के मुताबिक रिप्रेजेंट किया गया है। हाई क्लास ख़ानदान से ये लोग बिलोंग करते हैं। कौन? 4 सिस्टर्स हैं और एक इंग्लिश टीचर है, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती होती है एक स्कूल में। मगर वो कुछ मामलात की वजह से उन्हें काफ़ी लॉस होता है। उनकी माँ अपने डॉटर्स की मैरिज को देखने के लिए एंग्शियस होती है, ख़ास कर एलिस और जीना, जो कि अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा एल्डर होती हैं। जीना एक काइंड और वेल चेक्स को मिलती है, यानी फ़हद बिंगले, जिस तरह उसमें एक मिस्टर बिंगले था, इधर भी एक मिसेस बिंगला है। तो उनके साथ फिर उनके मामलात कुछ सेट होते हैं और वो उनको मिलती हैं। तो ये नावल जो है एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, एक प्राइड के सिंबल थीम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें प्रेजुडिस में हमें देखने को मिलता है और इस तरह के एलिमेंट्स को ये डिस्कस करता है। तो इस नावल में भी जिस तरह जिन ऑस्टन के नावल्स के अंदर हमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जो हैं वो लव के साथ पेश आते हैं, और उनमें क्लास डिफरेंस भी आता है, क्लास को भी रिप्रेजेंट किया गया है, और प्रेजुडिस भी हमें देखने को मिलता है। इसके अगर रिव्यूज़ की बात की जाए तो इसके पब्लिशर ने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ दिए हैं। पब्लिशर जो वीकली रिव्यूज़ इसके आते थे इस बुक के बारे में, A funniest, sometimes romantic, often thought-provoking glimpse into Pakistani culture, one which authority illustrated to double standard women for when negative sex and love marriage। यानी ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो मशहूर ज़माना NRP के लिए इस नावल का रिव्यू में एलिना मुराद ने कहा है कि कमाल का जो अनमैरिजेबल है वो बहुत ही जो सक्सेसफुल है एक इस दौर की, जिसके अंदर रोमांटिक के साथ साथ कॉमेडी के भी हमें जो है व्यूज़ मिलते हैं और हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। और इसमें पोस्ट कॉलोनियल और पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको भी हमें नज़र आती हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर स्टिल हमें नज़र आता है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो स्नेहा के 3 बच्चे हैं, ठीक है। वो जॉर्जिया में रहती है, उसकी नेटवर्थ जो है वो 5 मिलियन है, और उसकी जो इनकम सोर्स है वो राइटिंग बुक्स है। उसकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पब्लिक स्पीकर हैं। तो ये थी सोनिया कमाल का एक इंट्रोडक्शन। सोनिया कमाल ने अभी तक सिर्फ 2 ही नावल लिखे हैं। उसका सबसे फेमस जो नावल है, दोनों नावल ही बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन अनमैरिजेबल जो है वो सिर्फ ओवरवाइड पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और पसंद किया जाता है, जो कि जेन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस का रीटेलिंग है, जिसमें उसने मैरिज के थीम्स को रिप्रेजेंट किया है और लव के थीम को। उसके बाद क्लास डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है और सिस्टरहुड भी, क्योंकि जो 5 सिस्टर्स हैं उनके आपस में बहुत ज़्यादा बनी हुई होती है। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो होते हैं जहाँ जैसे वो आपस में, लेकिन वो मोहब्बत वाली नोक-झोंक होती है। उसका जो बाप होता है मिस्टर बिनत, वो लड़कियों का बाप जो होता है वो उसको उसके भाई ने धोखा दिया होता है, और वो फिर वो बेसहारा हो जाते हैं, और वहाँ से उन्हें दरीपाबाद, जो एक फिक्शन सेटिंग रखी गई है, वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता है। वहाँ पे फिर वो सर्वाइवल के लिए टीचिंग, दोनों बड़ी बेटियाँ जो हैं वो टीचिंग की जॉब करती हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें, उनका सफरिंग, उनका सर्वाइवल दिखाया गया है। उसके बाद फिर इसमें जो है रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि जो उनकी एक सिस्टर मैरी होती है वो रिलीजन को फॉलो करती है और हर चीज़ पे रिलीजन की चीज़ों को दरमियान में लेके आ जाती है। फिर मॉडर्न फैशन का दिखाया गया है कि जो एलिस होती है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्टिक होती है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती है, वो अपने ख़यालात और आज़ाद ख्याल लड़की होती है। वो अपने चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है, और वो अपने बारे में किसी को बोलने वगैरह भी नहीं देती, और अपने बाप की तो वो लाडली होती है, और माँ जो है वो उसे बहुत ज़्यादा खाइफ होती है, और वो एलिस जो है वो शादी नहीं करना चाहती होती, और उसे कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी, तो वो कहती है मैं बुक्स पढ़ूंगी, मैं अपने
तन्हाई का जो साथी है वो बुक्स को अपना तन्हाई का साथी बनाऊंगी और मैं इनके साथ रहूँगी। तो ये थी उसकी एक ओवरव्यू टाइप कि उसमें किस तरह स्टोरी जो है प्रोग्रेस कर रही है। उसमें सेम कैरेक्टर हैं जो उधर इधर फ़हद यानी पाकिस्तानी नेम दे दिया गया फ़हद और ख़ानदान का नाम बिंगला, सेम एज जिस तरह से मिस्टर बिंगल्स थे। उसके बाद उधर भी उसकी सिस्टर्स, 2 सिस्टर थी मिस्टर बिंगल की, इधर भी फ़हद बिंगले की 2 सिस्टर्स हैं। और जहाँ तक बात की जाए डार्सी की, तो यहाँ पे डार्सी का नाम वैलेंटाइन डार्सी है। और अगर विक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे जॉर्जिला विक्रम है। तो कैरेक्टर जो हैं वो सारे सेम हैं, बस थोड़ा बहुत उनको चेंज किया गया है। जहाँ वहाँ पे एलिज़ाबेथ थी, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस की, यहाँ पे एलिस्बा है, ALYSBA एलिस्बा। जीन, वहाँ पे जीन थी, यहाँ पे जीना है। तो बाकी कैरेक्टर भी इसी तरह हैं। और तो ये था आज की हमारा बायोग्राफी जिसमें हमने डिस्कस किया उनके कैरेक्टर्स को, मतलब कि हमने सोनिया कमाल को डिस्कस किया, उनके नॉवेल्स को भी डिस्कस किया, हमने अनमैरिजेबल का भी एक ब्रीफ सिनॉप्सिस देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।